हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श और मैं आप लोगों को आज से पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास सिक्स की हिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से। और हम इसको बाई लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। और आज हमारा ये लेक्चर ज़ीरो है हिस्ट्री का। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे एक्चुअली हम इसमें पढ़ते क्या हैं। देखिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास का क्या मतलब है। बेसिकली इतिहास का लोगों से पूछो तो वो आपको बताएंगे कि इतिहास का मतलब होता है कि हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ें। अभी से 10 दिन पहले, वो भी एक इतिहास है। आज से 10 साल पहले, वो भी एक इतिहास है। 10 लाख साल पहले, वो भी एक इतिहास है। लेकिन केवल इतिहास को पढ़ के और बस पढ़ के छोड़ देना और समझना कि हम इतिहास सीख गए हैं, तो ऐसे आप नहीं सीख सकते। हिस्ट्री पढ़ने का मेन मतलब ये होता है कि हम पास्ट की चीज़ों को आज से जोड़ के देखें कि कोई चीज़ अगर एक बुक है तो वो बुक इस फॉर्म में कैसे, कितने चेंजेस के बाद इस फॉर्म में पहुंची है। ठीक है, तब हम इतिहास का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाएंगे। और जब हम जोड़ के चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमको और मज़ा आने वाला है। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगा कि हिस्ट्री कैसे चेंज हुई, समय के साथ में कैसे बदली हिस्ट्री। और एक दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को हिस्ट्री पढ़ते वक्त काफ़ी बोरिंग फील होता है। उनको लगता है इसमें इतनी डेट्स हैं, इतने दिन हैं, इतना सब याद करने को है। तो और वो थोड़ा शुरुआत में इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उनका मन हटने लगता है। ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है ना, क्योंकि हम चीज़ों को जोड़ के नहीं देखते एकदम स्टार्टिंग से। देखिए, जैसे ये एनसीईआरटी बेस में पढ़ाने वाला हूँ, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना कि चीज़ों को पहले आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अभी देखिए, जैसे पहला ही चैप्टर है, तो प्रश्न अगर आपके मन में क्वेश्चंस उठेंगे ना, तब हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। अब जैसे राशिदा के प्रश्न से हम शुरू करेंगे, जब पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि राशिदा के मन में क्वेश्चन उठता है कि आज से हम मान लीजिए 1 साल 2 साल पहले की चीज़ें तो जान सकते हैं, खुद जान सकते हैं। 10 साल 20 साल पहले की चीज़ें हम अपने घर में अपने बड़ों से पूछ के बता सकते हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जानते हैं। तो यही सवाल राशिदा के मन में उठता है, और इसी सवाल का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आप देखेंगे आगे इतना अच्छे ढंग से दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सब कुछ है। आप देखेंगे हायर क्लास में लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, तब उनको वो मोटी मोटी किताबें नहीं पास करवा पाती एग्ज़ाम, और ये एकदम बेसिक लेवल की किताबें उनको आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम पास करवाती हैं। तो इसमें सब कुछ है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, जैसे इसमें आपको बताएंगे कितने टॉपिक्स हैं, इसमें कितने लेसन्स हमको पढ़ने हैं। तो एक्चुअली इसमें लेक्चर्स हैं। जैसे पहला है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इसमें कैसे मिस हो गया है, तो कैसे, तो इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि हमको कैसे पता चलता है कि जो है हिस्ट्री के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है, और कब क्या कहाँ हुआ था। ये सब चीज़ें आप देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें उसके आपको आंसर्स मिलेंगे। अगला आप देखेंगे कि कैसे आदमी ने शिकार करना सीखा, शिकार करके वो फिर धीरे धीरे जो है अनाज को उत्पादित करने लगा, और उसके बाद कैसे उसका संग्रह करने लगा, रखने लगा। उसके बाद देखेंगे, अभी आप देखेंगे जैसे इस समय के शहर होते हैं ना, नगर होते हैं, ऐसे पहले नहीं थे। ये दिल्ली जैसे है, दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। इनको यहाँ तक पहुँचने में बहुत साल लगे हैं। तो ये कैसे चेंज हुए, और पहले के जो सिटीज़ होते थे वो कैसे होते थे, ये आप देखेंगे। अगला आप देखेंगे जो पुरानी किताबें होती हैं, ठीक, और जो जैसे मर जाने के बाद में आदमी को जो है दफना दिया जाता है, तो वो अब जैसे दफनाने के बाद में जो उनके अवशेष हैं या फिर उनकी समाधियों पे कुछ लिख दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है, ये हमसे क्या कहने की कोशिश करती हैं, और ऐसा क्यों किया जाता था, क्यों दफनाने के बाद उनके ऊपर कुछ लिख दिया जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आप। उसके बाद हम देखते हैं, अगला है कि पहले जैसे अभी तो प्रधानमंत्री होते हैं, पहले राजा होते थे, उनके राज्य होते थे। और पुराने ज़माने में राज्य कैसे होते थे, राजा कैसे होते थे, कैसे रूल करते थे, और ये गणराज्य का क्या, रिपब्लिक का क्या मतलब है। ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नए प्रश्न, नए आइडियाज़ कैसे
आते थे या फिर कैसे आएंगे, ये देखेंगे। अगला हम देखेंगे 7वें लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। अशोक एक एम्परर हुआ है, रूलर हुआ है, आप देखे होंगे, पढ़े होंगे इसके बारे में। तो देखेंगे एक केवल एक युद्ध ने, पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजा लड़ाइयाँ करते थे और दूसरों के जो राज्य होते थे उनको अपने अंडर में ले लेते थे। प्रसारवादी नीति अपनाते थे, मतलब अपने राज्य को फैलाना, ये प्रसारवादी नीति इसको कहते हैं। तो आप देखेंगे कि एक लड़ाई ने कैसे एक राजा को बदल दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वो सब कुछ छोड़ के एकदम सन्यासी संत हो जाता है। फिर आप देखेंगे पुराने ज़माने में गांव कैसे होते थे, शहर कैसे होते थे, कितने समृद्ध होते थे, कितने धनी होते थे, ये सब देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्यापारी, 9 चैप्टर है ये। व्यापारी जो व्यापार करते हैं, लेन देन चीज़ों का कैसे होता था, इन सब इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में आप पढ़ेंगे तीर्थयात्री, जैसे अभी लोग जाते हैं ना, वैष्णो देवी चले गए या फिर हज को चले गए, मदीना चले गए, इन सब चीज़ों के बारे में आप देखेंगे कि पहले लोग कैसे जाते थे। पहले तो, अब तो गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे पहुंच गए, पर पहले तो ट्रेनें थी नहीं, तो कैसे जाते थे लोग, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद अगला है, आप देखेंगे लास्ट चैप्टर है ये इस क्लास का। आप देखेंगे इमारतें जो पुराने, जैसे ताजमहल हो गया, या इससे भी बहुत मतलब हज़ारों साल पहले जो ये इमारतें थी, चित्र थे, तो ये मतलब जो है कैसे बने। और ये उस समय की कलाकारी देखेंगे आपकी, कुछ ना होते हुए भी इतने इतने सुंदर जो है मॉन्यूमेंट्स कैसे बना दिए गए, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लोग पेंटिंग्स करते आ रहे हैं, बहुत दिन से पेंटिंग्स कर रहे हैं, तो वो कलर कैसे बनते थे, कैसे उनको बनाते थे लोग, और वो क्यों बनाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे किताबों के बारे में। पुरानी किताबें ऐसे पन्नों पे नहीं लिखी जाती थी, आज के ज़माने में पेन उठाया और लिखने लग गए, ऐसे नहीं, इनको यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा है। और पुरानी किताबें कैसे लिखी जाती थी, पत्तों पे लिखी जाती थी, या इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही था, ये एक इंट्रो लेक्चर है। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को डीप में देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि कितना मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा, आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। और उसके बाद हम आपको केवल ये नहीं है कि पढ़ा के और फिर ख़त्म नहीं, उसके बाद आप क्वेश्चंस लिखेंगे। रोज़ मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप समझ लेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं इसको। और बिना लिखे आप चीज़ों को बहुत लंबे समय के लिए याद नहीं रख सकते, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दिया करूँगा और फिर आप लोग खुद लिखने की कोशिश करेंगे उसको, और साथ में क्वेश्चंस भी कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो क्वेश्चंस भी कराऊँगा। अगर आप लोग सही से इसको पढ़ेंगे तो मैं तो कहता हूँ आप लोगों को स्कूल वगैरह भी, अब तो जानते हो कोविड का टाइम चल रहा है, कब क्या बंद हो जाए, स्कूलों का कोई भरोसा नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि जुड़े रहिए और ट्राई करिए अच्छा करने की, सीखने की। ठीक है गाइस, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।